आज का दिन भारत के इतिहास में दर्ज होने लायक है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है जो न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाला है। भारत ने आज ऐसी तिगुनी सफलता पाई है कि बड़े बड़े देश हैरान हैं और विश्लेषक इसे एक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। कुछ समय पहले तक जब देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगाई हुई लग रही थी, जहां एक ओर जीडीपी के आंकड़े चिंता में डाल रहे थे, वहीं दूसरी ओर रुपया लगातार फिसलता जा रहा था और फॉरेक्स रिजर्व में स्थिरता की कमी देखी जा रही थी। ऐसे समय में भारत का 3 मोर्चों पर इस तरह से वापसी करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह हैट्रिक सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक स्थिति को फिर से मजबूत कर लिया है और अब भारत को कोई हल्के में नहीं ले सकता। पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने सबका ध्यान खींचा और एक बार फिर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर दुनिया भर में चर्चा शुरू कर दी। एक हफ्ते के अंदर भारत का फॉरेक्स रिजर्व 15.2 अरब डॉलर बढ़ गया है। यह उछाल कोई मामूली नहीं है। डॉलर में अगर इसे गिने तो यह लगभग 15 अरब डॉलर है, लेकिन जब इसे भारतीय रुपयों में बदला जाए तो यह आंकड़ा हजारों करोड़ रुपये में पहुंच जाता है। सोचिए, सिर्फ 7 दिनों में इतना बड़ा आर्थिक संबल मिलना किसी भी देश के लिए बड़ी कामयाबी है। यह बात इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि आज दुनिया में ऐसे 100 से ज्यादा देश हैं जिनका पूरा विदेशी मुद्रा भंडार भी 15 बिलियन डॉलर नहीं पहुंचता। अब जब भारत सिर्फ एक हफ्ते में ही इतना कमा लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी ताकतवर दिशा में बढ़ रही है। अब तुलना करते हैं पड़ोसी देशों से तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। पाकिस्तान, जो खुद को कई बार एक क्षेत्रीय शक्ति मानता है, उसका पूरा विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 14 से 15 अरब डॉलर के बीच है। वहां की सरकार लगातार कर्ज और मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मित्र देशों पर निर्भर है। वहीं भारत सिर्फ एक हफ्ते में पाकिस्तान से ज्यादा फॉरेक्स कमा चुका है। इससे भारत की आर्थिक स्वायत्तता और ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब कुल मिलाकर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच चुका है 654 अरब डॉलर के पार। ये संख्या न केवल रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, बल्कि यह भारत को उन देशों की सूची में बनाए रखती है जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पिछले 3 सालों में इतनी तेज रफ्तार से विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये उछाल पिछले 9 सालों की सबसे बड़ी साप्ताहिक छलांग साबित हुई है। यह एक बड़ी जीत है, क्योंकि यह सिर्फ एक हफ्ते की बात नहीं है। यह उस आर्थिक रणनीति का नतीजा है जो भारत ने लगातार कई महीनों और सालों तक अपनाई है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब भारत का खजाना बढ़ा, तो उसके साथ साथ रुपया भी मजबूत हो गया, और यही हैट्रिक का दूसरा बड़ा विकेट है। कुछ हफ्ते पहले तक रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने पर आमतौर पर रुपये में गिरावट आती थी, क्योंकि रिजर्व बैंक डॉलर की खरीद बंद कर देता था, और जब भंडार घटता था तब डॉलर झोंककर रुपये को संभालता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा चमत्कार हो गया। जहां एक ओर विदेशी मुद्रा भंडार में 15 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, वहीं दूसरी ओर रुपया भी मजबूत हुआ। पहले जहां डॉलर के मुकाबले रुपया 87.50 तक गिर गया था, अब वहीं यह 86.90 के स्तर तक सुधर गया है, यानी 50 पैसे की मजबूती मिली है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि 50 पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले 6 महीनों में रुपये को सिर्फ 50 पैसे मजबूत करने के लिए हमें कभी कभी 15 से 20 अरब डॉलर तक का भंडार बाजार में झोंकना पड़ता था। ऐसे में बिना कोई खर्च किए सिर्फ एक हफ्ते में इतनी मजबूती मिलना किसी आर्थिक जादू से कम नहीं है। यह संकेत देता है कि भारत की करेंसी अब विदेशी दबाव में नहीं, बल्कि आत्मबल पर मजबूत हो रही है। और यह आत्मबल इसीलिए संभव हुआ क्योंकि देश के अंदर की आर्थिक गतिविधियां, निर्यात, निवेश और विदेशी विश्वास में इजाफा हो रहा है। अब जब हम हैट्रिक की बात कर ही रहे हैं, तो इसका तीसरा और सबसे बड़ा विकेट भी उतना ही दमदार है। यह है मूडीज की रिपोर्ट,
जो होली के मौके पर भारत के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं थी। मूडीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है, उसने साफ कहा है कि भारत 2025 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, मूडीज ने यह भी माना है कि भारत जिस 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लेकर चल रहा है, वह उसे पार भी कर सकता है। यानी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी भारत की इकोनॉमी दिखा सकती है। ऐसे समय में जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं स्लो डाउन की मार झेल रही हैं, भारत की ऐसी रिपोर्ट आना यह साबित करता है कि भारत की आर्थिक रणनीति ने वैश्विक मंदी के तूफान में भी देश की नया को मजबूती से थामे रखा है। भारत की जीडीपी जब तेजी से बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी दिखाई देता है। इसका मतलब है कि देश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, इंडस्ट्रीज का विस्तार होगा और आम जनता के जीवन स्तर में सुधार आएगा। मूडीज जैसी संस्था का यह भरोसा भारत की नीति निर्माताओं के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, जो बताता है कि वे सही दिशा में काम कर रहे हैं। और जब विदेशी एजेंसियां और निवेशक भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह से मजबूती से आंकते हैं, तो यह विदेशी निवेश को भी बढ़ावा देता है, जिससे देश के खजाने में और अधिक डॉलर आते हैं। इन तीनों खबरों का मतलब है कि भारत अब सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि एक स्थिर और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन खेल अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप और उनकी प्रशासनिक टीम की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाने की धमकियां अभी भी हवा में तैर रही हैं। अमेरिका ने इशारा किया है कि कुछ उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन भारत का जवाब सीधा और स्पष्ट है। अगर हमारे खिलाफ नीतियां सख्त की जाएंगी तो हम भी अपने व्यापारिक विकल्पों को और अधिक फैलाएंगे। दरअसल भारत की यह आर्थिक सफलता सिर्फ रुपये, जीडीपी और फॉरेक्स तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कृषि, टेक्नोलॉजी और ट्रेड का भी बड़ा योगदान है। खास तौर पर बात करें भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की, तो उसमें एक खास नाम है, चावल। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है और करीब 40% वैश्विक राइस मार्केट को अकेले कंट्रोल करता है। 2022 में भारत ने 22.2 मिलियन टन चावल का निर्यात किया था। लेकिन बात सिर्फ बासमती या सफेद चावल की नहीं है। भारत टूटे हुए चावल यानी ब्रोकन राइस का भी बड़ा निर्यातक है। टूटे चावल वह होते हैं जो प्रोसेसिंग या मिलिंग के दौरान टूट जाते हैं, लेकिन पोषण में ये साबुत चावल जितने ही उपयोगी होते हैं। इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पोल्ट्री, फिशरी और एनिमल फीड में होता है, क्योंकि ये सस्ते और पौष्टिक होते हैं। इसके अलावा ब्रोकन राइस का इस्तेमाल राइस बियर, चावल का आटा और विभिन्न प्रकार की खाद्य प्रोसेसिंग में किया जाता है। चीन, वियतनाम, थाईलैंड, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों में इसकी भारी डिमांड है। सितंबर 2022 में भारत सरकार ने घरेलू महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब उस पर से बैन हट चुका है। यानी भारत अब फिर से 100% टूटे चावल का एक्सपोर्ट कर सकेगा, जिससे फॉरेक्स रिजर्व और मजबूत होगा और किसानों को भी ज्यादा लाभ मिलेगा। भारत की इस वापसी से वैश्विक ब्रोकन राइस मार्केट में भारत की पकड़ फिर से मजबूत हो जाएगी और यह न केवल किसानों बल्कि व्यापारियों और निर्यातकों के लिए भी जबरदस्त फायदे का सौदा साबित होगा। तो एक तरफ जहां भारत का खजाना भरता जा रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है और जीडीपी रॉकेट की स्पीड से बढ़ने वाली है, वहीं दूसरी ओर भारत कृषि से लेकर इंडस्ट्री तक हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यह हैट्रिक सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय की झलक है कि भारत अब एक आर्थिक महाशक्ति बनने की रफ्तार पर है। ऐसे में ट्रंप हो या कोई और, भारत को झुकाना अब किसी के बस की बात नहीं। और अगर भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वाकई वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबको यह समझ में आ जाएगा कि भारत अब सिर्फ उभरता हुआ नहीं, बल्कि उभर चुका देश है। अब यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस सफर में देश का साथ दें, जागरूक रहें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। इस शानदार जीत के लिए भारत को दिल से बधाई और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए जुड़े रहिए। जय श्री राम।